नमस्कार, मैं जितेंद्र थवाइत। IBC 24 की खास पेशकश पड़ताल में आप सभी का स्वागत है। पड़ताल में आज हम बात करेंगे बिलासपुर के गरीब परिवारों के आवासों की। दरअसल सरकार की अलग अलग योजनाओं के तहत गरीब परिवारों को आवास मुहैया कराया जाता है। इसी कड़ी में बिलासपुर में भी 6000 से ज्यादा आवास गरीब परिवारों के लिए बनाए गए हैं। लेकिन इन आवासों के आवंटन और कब्जे को लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं। अब एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहा है कि इन आवासों पर बाहरी लोगों का कब्जा है। तो चलिए हम पड़ताल करते हैं और जानते हैं क्या वाकई में इन आवासों में बाहरी लोगों का कब्जा है या फिर इसको लेकर केवल सियासी हंगामा मचाया जा रहा है। गरीब परिवारों को छत मुहैया कराने के लिए सरकार की कई योजनाएं संचालित हैं, ग्रामीण हो या फिर शहरी क्षेत्र। इन योजनाओं के तहत सरकार गरीबों को आवास उपलब्ध कराती है। बिलासपुर के शहरी क्षेत्र में भी इन योजनाओं के तहत 6500 से ज्यादा आवास गरीब परिवारों के लिए बनाए गए हैं। लेकिन इन आवासों के आवंटन और कब्जे को लेकर अक्सर सवाल खड़े होते रहते हैं। कभी निर्माण तो कभी आवंटन करने वाली एजेंसी इसे लेकर सवालों के घेरे में रही है। अब एक बार फिर ऐसे ही मामले में ये कहा जा रहा है कि इन आवासों में बड़े पैमाने पर बाहरी लोगों का कब्जा हो गया है। पड़ताल के जरिए जानेंगे कि क्या वाकई में गरीबों के आवास में बाहरी लोगों का कब्जा है या सिर्फ इसे लेकर सियासी हंगामा मचाया जा रहा। दरअसल आवास को लेकर इस हंगामे की शुरुआत हुई है बिलासपुर के देवरी खुर्द से। यहाँ IHSDP यानी इंटीग्रेटेड हाउसिंग एंड स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत साल 2006-07 में गरीब परिवारों के लिए 400 आवासों का निर्माण कराया गया था। सभी आवास गरीब परिवारों को आवंटित भी कर दिए गए। लेकिन बीते कुछ दिनों से इन आवासों में रहने वाले लोगों को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे। कुछ हिंदू संगठन इसे समुदाय विशेष से जोड़ते हुए उन पर अवैध कब्जे और अवैध गतिविधि संचालित करने का आरोप लगा रहे हैं। अठारह करीब बने 20 साल हो गए और पहले अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। ये करीब 10-15 साल से यहाँ कुछ अवैध लोग, विशेष समाज के अधिकतर लोग हैं, वो आके जब से वहाँ कब्जा करना चालू किए और किसी के नाम से आवंटित नहीं है, किसी के पास कागजात नहीं है। ये जब से आए वहाँ का माहौल चेंज हो गया। वहाँ मारपीट, लड़ाई झगड़े, कब्जे बाजी, अवैध गांजा, दारू और यहाँ तक कि वहाँ वो एक विशेष मजार भी बना चुके हैं जिसमें वो पूजा पाठ, झाड़ फूक के नाम से अंधविश्वास फैला रहे हैं। अभी हालात ये है कि वहाँ 13-13 साल की बच्चियों को नहीं छोड़ा जा रहा है, उनको भगाकर उनके साथ लव जिहाद बलात्कार किया जा रहा है, जिसका FIR भी हम लोग 4 दिन पहले दर्ज करा के आए हैं, जिसमें अभी तक की आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। लगभग लोगों के पास वहाँ कोई कागजात नहीं है। अटल आवास गरीबी रेखा के अंतर्गत होने वाले ग्रामीणों के लिए और उनके लिए होता है। यहाँ पे ऐसा हो रहा है भैया कि अगर अधिकारियों द्वारा जांच कराई जाए तो मेरे हिसाब से तो कहना चाहिए कि 50% से भी ज़्यादा लोग कब्जे पे हैं। यहाँ जिनको अलॉट हुआ था वो लोग बेच के भाग चुके हैं या किराए पे चढ़ा रहे हैं या फिर डर से खाली कर दे रहे हैं किसी के। इन आरोपों का पड़ताल करने जब IBC 24 की टीम ग्राउंड जीरो देवरी खुर्द पहुंची तब यहाँ पता चला कि यहाँ रह रहे विशेष समुदाय के परिवार ने अपने मकान का स्वरूप बदलकर गुंबद का निर्माण करा लिया था और दरबार लगाकर झाड़ फूक करने का काम करता था। बताया जा रहा है कि बीते दिनों इसी दरबार में आने जाने वाले एक युवक क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की को भगाकर उत्तर प्रदेश ले गया था। इस पूरे घटनाक्रम को हिंदू संगठनों ने लव जिहाद से जोड़ते हुए पुलिस से शिकायत की। तब पुलिस ने नाबालिग को यूपी से बरामद कर परिजनों को सौंपा। लगातार कई सालों से माहौल वहां पर खराब था। अभी 15 दिन पहले एक 13 साल की नाबालिग हिंदू लड़की को जब एक यूपी से आया हुआ इमरान खान भगाकर ले गया, तब मजार के विषय में वहाँ की जनता ने सोचा और विरोध किया। हालांकि कल की डेट में मजार के स्ट्रक्चर को तो हटा दिया गया है, मगर अभी भी उस मुस्लिम पुरुष ने उस मकान पे कब्जा करके रखा है जो किसी हिंदू व्यक्ति के नाम पे अलॉटमेंट है। हम सरकार से मांग करते हैं कि उसको जल्द से जल्द खाली कराया जाए ताकि उस क्षेत्र का माहौल अच्छा बने और वहाँ पर वेरिफिकेशन किया जाए कि कितने मुस्लिम परिवार हैं जो मकान में कब्जा करके रह रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं देवरी खुर्द के अटल आवास में और यही अटल आवास को लेकर लगातार अलग अलग बातें सामने आ रही थी। ये कहा जा रहा था कि बाहरी लोगों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया है, अवैध रूप से यहाँ पर निर्माण किया गया है, अवैध गतिविधियाँ यहाँ पर चलाई जा रही हैं। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पर स्थिति है, जो जिस जगहों को लेकर ये बातें उठ रही थी, वहाँ से अब अवैध निर्माण जो है वो हटा लिया गया है, क्योंकि जिस तरह से शिकायत हुई थी उसके बाद निगम ने नोटिस जारी किया था और उसके बाद यहाँ पर जो अवैध निर्माण था, अवैध कब्जा था, उसको हटाने की कार्रवाई की गई। अगर बात करें तो यहाँ पर लगभग 400 मकान जो हैं वो बने हुए हैं
400 परिवार कहें तो यहाँ पर निवासरत हैं और लंबे समय से यहाँ पर निवासरत है। 2007 में कहें तो यहाँ पर तमाम जो मकान हैं वो यहाँ पर गरीब परिवारों को अलाट हुए थे। उसके बाद से तमाम जो परिवार हैं यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन इसको लेकर जो स्थिति लगातार बीते कुछ दिनों से उठ रही थी, उसके बाद हम इस वक्त मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर और देखिए ग्राउंड जीरो की क्या स्थिति है, क्योंकि जो अवैध निर्माण था वो अब यहाँ से हटा लिया गया है। इसके साथ ही लोग अब इसको लेकर क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, सीधे उनसे ही बात करते हैं और जानते हैं क्या हो गया था यहाँ पर। आप लोग कब से यहाँ पर रह रहे हैं? हमको तो सर 12-15 साल हो गए रहते अच्छा। यहाँ पर, बस ये सब पहले कभी ये सब बात नहीं सुने हैं और अभी हफ्ता 15 दिन ही हुआ है कि ये सब बात हुआ है। 12-15 साल में ये सब कभी बात ही नहीं हुआ है। अच्छा, एक हल्ला ये उड़ा कि यहाँ पर कोई बाहरी लोग आके रहने लगे हैं, बाहरी लोगों ने कब्जा कर लिया है पूरा, क्या सही है ये? अभी इस विषय में तो मेरे को नहीं मालूम कि किनका घर सही में अलॉट है, किसका नहीं है, क्योंकि यहाँ 4 प्रकार के आदमी मिले हैं। इसका जजमेंट मैं नहीं कर पाऊँगा। मेरा घर खुद का अलॉट है, मैं रहता हूँ इसमें, स्वच्छम मैं अपने आप से बोल सकता हूँ, बाकी पूरे लोगों के बारे में नहीं बोलता सकता। बिल्कुल। कब से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं और क्या? 12-13 साल हो गए हैं मतलब आए हुए। 205 नंबर क्वार्टर में रही था मैं। अच्छा। हाँ। तो अभी क्या स्थिति है यहाँ पर? कोई दिक्कत अभी रहे वहाँ, कोई परेशान होते करे थे? अभी तो फिलहाल नहीं हुआ था। अब यही बस मजार के तोड़े के वो कह रहे थे तो टूट गए है, सामने सामने दिखा था। और आप लोग देख रहे हैं लंबे समय से ये जो अटल आवास है यहाँ पर है, लोग रहते हैं, तो क्या लगता है किस तरह की यहाँ पर शिकायतें थी? उसके बाद कितना लोग क्या सोच रहे हैं, क्या परेशान है? क्या वाकई में क्या बाहरी लोग यहाँ पर रहते हैं कि वाजिब तौर पर कहें तो गरीब परिवार जो हैं वो यहाँ पर निवास रहते हैं? यहाँ पर उन्हीं लोग निवास कर रहे हैं जिनके पास अटल आवास का पत्र मौजूद है। अन्य किसी प्रकार के बाहरी लोगों का कोई हस्तक्षेप नहीं है। आवास के मालिक सादिक हैं हमारे साथ। ये कब से आपको अलॉट हुआ है ये मकान आपको? ये 2007 में हुआ था सर, और 17 साल हो चुके हैं यहाँ पे रहते रहते। अच्छा, तो क्या कुछ आप काम करते हैं और कब से यहाँ पर रह रहे हैं आप? मैं तो 10 साल की उम्र से यहाँ आया था और यहाँ पे जो गुम्बद बना दिया गया था उसको नगर निगम नोटिस भेजने के बाद में उसको हटा दिया गया। बाकी जो अराजकता फैलाने वाले लोग हैं उल्टा सीधा लिख रहे हैं और यहाँ से जो भी दरबार था यहाँ से वो भी हटा दिया गया। तो क्या लगता है, क्या जानबूझकर इस तरह से टारगेट किया जा रहा है या फिर वाकई पर यहाँ पर कोई बाहरी लोग रहते हैं, बाहरी लोगों का कब्जा हो गया है? नहीं, बाहरी लोग हम तो, हमारे पास कागज़ है इस रूम का, और बाहरी लोग जो है बाहरी लोग से हमारा कोई संपर्क नहीं है और जो भी है उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। हम लोग 17 साल से रह रहे हैं इधर, 17 साल हो गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं देखा इधर। सब लोग मिलकर रहते हैं, हिंदी मुस्लिम, और झाड़ फूक करते हैं तो हम लोग भी जाते हैं। ऐसा गलत कुछ नहीं देखा ना। वो लड़का है ऐसा, हम 17 साल से उसको देख रहे हैं इधर से। हाँ, बिल्कुल गलत नहीं है वो लड़का। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग तो जाते हैं कि हम तो सब मिल के रहें और मिल के रहते ही हैं। हाँ, और कुछ नहीं चाहते, मिल के रहें हिंदू मुस्लिम सब। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इधर समुदाय विशेष और आवास को लेकर मचे हंगामे और आरोपों के बीच पुलिस भी सक्रिय हो गई। पुलिस ने आरोपों की तस्दीक शुरू कर दी। प्रारंभिक तस्दीक में यह बात सामने आई कि आवास में कोई भी बाहरी नहीं, आवास में अवैध निर्माण कर वहीं रहने वाला समुदाय विशेष का व्यक्ति दरबार लगाता था और झाड़ फूक करता था। इसी मामले में एक शिकायत पर पुलिस ने झाड़ फूक कर अंधविश्वास फैलाने के आरोप में समुदाय विशेष के व्यक्ति के खिलाफ टोनही प्रताड़ना का मामला भी दर्ज किया है। एडिशनल एसपी अर्चना जी हमारे साथ हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। मैम, शहरी क्षेत्रों पे अगर बात करें या बिलासपुर ज़िले पे लगातार ये बातें उठती हैं कि बाहरी लोग आते हैं, उनकी जांच नहीं होती है और कई कॉलोनियों पे, कई बस्तियों पे लोग रहते हैं, तो इसको लेकर पुलिस किस तरह से वेरीफाई कर रही है? क्या इसको लेकर पुलिस का कोई पहल है, हो रहा है इस पर कार्रवाई? लगातार जो पुलिस की टीम है वो अलग अलग समयों पर, स्पेशली मॉर्निंग में हम अलग टीम बना करके जो है, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, चाहे वो थोड़ी संवेदनशील कॉलोनीज़ हों, चाहे डेरा इत्यादि हों या धर्मशाला या छोटे छोटे रेंट पे देने वाले घर हों, उन सभी की हम चेकिंग कर रहे हैं अलग अलग टीम बना करके। अभी कम से कम 5 बार हम अलग टीम्स करके सुबह से अभियान चला चुके हैं, जिसमें कई संदिग्धों को चेक किया गया है। जो बाहरी लोग आए हैं उनकी मुसाफिरी दर्ज नहीं हुई है तो उनको थाने में मुसाफिरी दर्ज
दर्ज कराया गया है। कुछ सस्पेक्ट लोग मिले हैं तो उसमें प्रतिबंधक धाराओं के तहत हमने कार्यवाही की है। अलग अलग थोरो चेकिंग जो है हम कर रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं ये भी अपील करना चाहूँगी कि जो रेंट पे अपने घरों को दे रहे हैं वो भी किराएदार वाला फॉर्म आवश्यक रूप से भरें। हम सभी को जागरूक भी कर रहे हैं, इस माध्यम से चेकिंग भी कर रहे हैं और जहाँ जहाँ चेकिंग है उनको बता भी रहे हैं। बट आपके माध्यम से ज़्यादा अच्छे से हम इस चीज़ को प्रचारित कर सकते हैं। देवरी खुर्द क्षेत्र में अटल आवास जो है वहाँ पर बताया जा रहा था कि बाहरी लोग बहुत सारे वहाँ पर रह रहे हैं और बीते दिनों एक मामला भी सामने आया था जिसमें समुदाय विशेष के कुछ लोग थे वो झाड़ फूक कर रहे थे। क्या कुछ ये पूरा मामला था, इस पर पुलिस ने किस तरह से एक्शन लिया है? देवरी खुर्द में अटल आवास है जहाँ पे ये एक जानकारी मिली थी कि कुछ बाहरी लोग आकर के रुके हैं। नगर निगम की टीम के साथ ने पुलिस में भी उसमें जांच की है और बाहरी लोगों को आइडेंटिफाई उसमें किया है। नगर निगम के माध्यम से जानकारी मिली है। अन्य जो है स्थानों की अभी जांच की जा रही है, कोई व्यक्ति कहाँ से आए हैं, उनका मूल निवास कहाँ का है, ये अभी जाँच चल रही है चीज़ों की। इधर आवास के आवंटन और कब्जे को लेकर मचे इस हंगामे के बीच अब सवाल ये भी खड़े होते हैं कि निगम के किन दस्तावेजों के आधार पर इन आवासों को अलॉटमेंट किया गया, क्या वे दस्तावेज वेरीफाई किए गए हैं? इसका पड़ताल करने जब हम नगर निगम पहुंचे तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। जिस आवास को लेकर हंगामा मचाया जा रहा था वो आवास समुदाय विशेष के व्यक्ति को अलॉटेड है। वर्ष 2007 में जरूरी दस्तावेज और पात्रता के साथ उसे अलॉट किया गया। यही नहीं, बाकी आवास भी वहां तब से ही अलॉटेड है। हालांकि इसके अलावा पड़ताल में आवासों की स्थिति को लेकर दूसरी बड़ी जानकारी भी सामने आई। वर्ष 2010 से लेकर अब तक शहर के 39 अलग अलग जगहों पर योजनाओं के तहत गरीबों के लिए 6,612 मकानों का निर्माण और आवंटन किया गया। इसमें से 4,066 मकानों में तो आवंटन के लिहाज से लोग रह रहे हैं, लेकिन 1,440 मकानों में तालाबंदी है। यही नहीं, 615 मकानों में लोग अवैध तरीके से काबिज हैं। वहीं 390 मकानों में लोग किराए में रह रहे हैं। निगम ने अब ऐसे लोगों को नोटिस जारी किया है। निगम आयुक्त अमित कुमार जी हमारे साथ हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। सर, बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में जो गरीब परिवार हैं, सरकार की योजनाओं के तहत अलग अलग आवास बने हैं, लेकिन लगातार इन आवासों के आवंटन को लेकर अनियमितता की बातें सामने आती हैं, अवैध कब्जे को लेकर बातें सामने आती हैं। वर्तमान में क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि निगम ने सर्वे भी कराया है, क्या कुछ स्थिति देखते हैं? हमारे पास अलग अलग प्रकार के आवास हैं। पहले अटल आवास थे, IHSDP के आवास हैं, लोगों को इंडिविजुअल बेनिफिशियरी लेड स्कीम के अंतर्गत आवास दिए जाते हैं और AHP आवास रहते हैं। इसमें कुछ हमारे पास आवास निर्माणाधीन हैं, कुछ बन चुके हैं जिनको आवंटित किया गया है और कुछ हैं जिनमें हाईकोर्ट में BSB के जैसे केसेस में पेंडिंग है और जो कि अभी निर्माण रुका हुआ है। इसमें जो पुराने आवास हैं जो कि बन चुके हैं, उसमें जब हम लोगों ने सर्वे कराया था तो पाया गया था कि ऐसे लगभग 4,000 आवास हैं जो कि जिनको अलॉट किया गया था वो लोग रह रहे हैं। कुछ आवास है जिनको अभी तक अलॉट नहीं किया गया है, उसको हर महीने कुछ ना कुछ अलॉटमेंट निकलता रहता है, जैसे जैसे लोगों के आवेदन आते रहते हैं अलॉटमेंट के संबंध में। मगर जब तक कुछ ऐसे आवास हैं जिनमें अलॉट नहीं हुआ है बट लोग कब्जे में हैं, उसको निरंतर जैसे ही अलॉट होता है उस कब्जे को खाली करा के उन लोगों को उसका पोजीशन दिलाया जाता है। निरंतर प्रक्रिया है, ये निगम कार्रवाई कर रही है। अभी भी सर कई क्षेत्र हैं जहां पर लगभग 400-600 अगर कहें तो आवास जो है वहां पर अवैध कब्जे हैं, कई किराएदार भी रहते हैं, तो क्या इनको भी चिन्हांकित किया जा रहा है तो कि जो वाकई में जो पात्र हैं उनको आवास मिल सके? एकदम इनको चिन्हांकित किया गया है, तभी ये सर्वे भी हुआ है और निरंतर जैसे जैसे लोगों को आवंटित किया जाएगा तो उनको जो यदि कोई कब्जे में है तो कब्जा खाली करा के उनको दिया जाएगा। सर, देवरी खुर्द में पर्टिकुलर एक आवास को लेकर शिकायतें सामने आई थी कि उसका अवैध कंस्ट्रक्शन कर लिया गया है, वहाँ पर कुछ अवैध कब्जे हैं, तो क्या ये वेरीफाई हो पाया ये उन्हीं का आवास है जो लोग रह रहे हैं वहाँ पे? देवरी खुर्द का जो आवास स्थल है वो जो आवास है 2005-6 का स्वीकृत था। अटल आवास योजना के अंतर्गत वो स्वीकृत था जो कि गृह निर्माण मंडल के द्वारा बनाया गया था। वो 2010 में नगर निगम को हैंडओवर किया गया था। 400 आवास कुल वहाँ पे निर्मित हैं। जो आवंटन किया गया है, स्पेशली वहाँ पे जो आवंटन किया गया है उसमें से इशू क्या आ रहा है कि लोगों ने घर के आगे कुछ कुछ अपना बाउंड्री वॉल और अन्य जो है इंक्रोचमेंट कर लिया है। उसके कारण कई घरों का मूल स्वरूप बदल गया है। अब इनमें से सबको नोटिस जारी किया गया है वहाँ पे अतिक्रमण क्लियर करने के लिए और उसके बाद बाकी अन्य जो चीज़ें हैं वो कार्रवाई चल रही हैं। सर, जिस मकान को लेकर लगातार बातें सामने आ रही थी, कोई सफीक है जिनके नाम से अलॉट हुआ है, हालांकि आपने कार्रवाई की है, अवैध निर्माण टूट गया है, अब स्थिति क्या वहाँ पर ठीक है? जिन पार्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है उनको आवास अलॉटेड है, वो अपने आवास में रह रहे हैं, मगर उनके द्वारा अपने घर का मूल स्वरूप बदल दिया गया था और कुछ एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन कर दिया गया था, जिसको उनको नोटिस देने के 3 दिवस में उन्होंने खुद ही स्वयं वो पूरा जो है स्ट्रक्चर चेंज कर लिया है, अपना मूल स्वरूप में वापस लिया। अटल आवास में अवैध कब्जे को लेकर नगर निगम और पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है
कि आवास संबंधित को अलॉट किया गया है। वहीं जांच में किसी भी बाहरी की होने की पुष्टि नहीं हुई है। ये जरूर है कि कुछ आवासों में अवैध कब्जे हैं, जिसको लेकर निगम ने नोटिस जारी किया है। हालांकि इसके बाद भी आवास में कब्जे को लेकर मचे हंगामे पर अब सवाल उठता है, आखिर कार्रवाई के बाद भी इसका राजनीतिकरण कौन कर रहा है। अटल आवास देवरी खुर्द जो 2005-06 में निर्मित हुआ था, उसमें नगर निगम की तरफ से मकानों का आवंटन हुआ था। पिछले कुछ दिनों पहले ये शिकायत प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग उसमें अवैध तरीके से घुस गए हैं, कुछ लोगों ने मकान का स्वरूप भी बदल दिया है। तो उसी समय नगर निगम को और पुलिस विभाग को कहा गया था इसमें जांच करने के लिए। पुलिस की जो है जांच चल रही है। कल उन्होंने एक FIR भी कराया इस संबंध में, और नगर निगम लगातार लोगों को नोटिस भी दे रही है। और कुछ लोगों ने जो मकान का स्वरूप बदला था वो वापस स्वरूप उन्होंने इसका फिर से परिवर्तित कर दिया है, और कुछ लोगों के अगेंस्ट में नगर निगम अभी भी कार्रवाई कर रहा है। तो दोनों मामले में नगर निगम और पुलिस विभाग जो है वो लगातार इसमें कार्रवाई कर रहा है, और जैसा भी आगे कंक्लूजन पे हम लोग पहुँचेंगे उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। बहरहाल IBC 24 के पड़ताल में आपने जाना कि गरीब परिवारों के आवास पर बाहरी लोगों के कब्जे के आरोपों की क्या हकीकत है। जिस समुदाय विशेष के आवास को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे, वो आवास उन्हें आवंटित किया गया है। अवैध निर्माण को कब्जाधारी ने हटा दिया है। वहीं पुलिस वेरिफिकेशन में भी पुलिस ने पाया है कि यहाँ पर कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। ऐसे में इसके बाद भी जिस तरह गरीबों के आवास को लेकर, कब्जे को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ये समस्या कम सियासी नज़र ज़्यादा आ रहा है। हमारे खास पेशकश में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।